दोस्तों, सुशांत की हत्या के बाद भले ही हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला हो, लेकिन दो काम जरूर हुए हैं। एक तो बॉलीवुड की असलियत लोगों के सामने आ गई है कि ये लोग ऐसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, और दूसरा ये भी पता चल चुका है कि बॉलीवुड में 100 में से 99 लोग ड्रगी और स्नेकी होते हैं। पहले जहाँ पे ये पुड़िया गैंग 2-4 साल में 1-2 बार पकड़े जाते थे, वहीं अब 1-2 महीने में कोई न कोई पुड़िया वीर एनसीबी की गोद में आकर बैठ ही जाता है। हालांकि इससे ये पुड़िया वीर ना तो जेल में सड़ रहे हैं और ना ही सुधर रहे हैं, लेकिन लोगों की नजर में आ रहा है कि कौन कैसा है। अभी 4 दिन पहले अखंड सज्जन और समाज सेवी शक्ति कपूर के लाडले बेटे सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने ड्रग मामले में एक होटल से गिरफ्तार किया था, जहां नशेड़ी और अय्याश लोगों की रेव पार्टी चल रही थी। सिद्धांत का मेडिकल हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया, लेकिन हमारे देश का कानून बहुत ही दयालु है, बहुत ही सज्जन है, तो उसने सिद्धांत कपूर को 24 घंटे में ही जमानत दे दी। सिद्धांत कपूर 38 साल का हो चुका है और अभी तक ना तो फिल्मों में सेटल हो पाया है और ना ही किसी और फील्ड में, लेकिन फिर भी वो अय्याशी भरी जिंदगी जीता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिद्धांत कपूर कौन है और क्या करता है, और देश की तरक्की में इस बंदे का क्या योगदान है। तो सिद्धांत कपूर का जन्म हुआ था 6 जुलाई 1984 को मुंबई में। पिता का नाम शक्ति कपूर और माताजी का नाम शिवांगी कपूर। शिवांगी कपूर पुरानी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन है। श्रद्धा कपूर सिद्धांत कपूर की छोटी बहन है और लता मंगेशकर और आशा भोसले इनके रिश्तेदार लगते हैं। सिद्धांत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की है। 12th के बाद इसने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का कोर्स किया और अपने करियर की शुरुआत डीजे के रूप में की, लेकिन वहां इसका मन नहीं लगा तो इसने फिल्मों में आने की तैयारी शुरू कर दी। एक्टिंग करने से पहले इसने असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम किया। भागम भाग, छुप छुप के, भूल भुलैया और डॉन जैसी सफल फिल्मों में यह असिस्टेंट डायरेक्टर रहा है। साल 2007 में ढोल फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा और 2013 तक बैंकॉक मसाज करने चला गया, 6 साल तक, ताकि कुछ लोगों को रोजगार दे सके और उनका घर चल सके। मतलब सच में बैंकॉक नहीं गया था। ये 2007 से 2013 तक गायब रहा और इसकी कहीं कोई खबर नहीं आई। साल 2012 में खबर आई थी कि पुरानी फिल्म सत्ते पर सत्ता का रीमेक बनने वाला है और ये उस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाला है और डेब्यू करने वाला है, लेकिन वो फिल्म बनने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई। फिल्मों में पहला रोल मिला 2013 में फिल्म शूट आउट एट वडाला में। हालांकि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ये 1997 में सलमान खान की फिल्म जुड़वा में एक छोटा सा रोल प्ले कर चुका था। शूट आउट एट वडाला के बाद इसे फिल्मों में साइड रोल ही मिलते चले गए और जिन जिन फिल्मों में इस बंदे ने, इस मनहूस आदमी ने काम किया, वो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। अगली, जज्बा, हसीना पारकर, पलटन, भूत और चेहरे, सारी की सारी फिल्में महाफ्लॉप हैं। 14-15 फिल्मों में काम किया, लेकिन एक भी फिल्म सफल नहीं हो पाई। लेकिन ईमानदारी से कहें तो इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसमें कोई खराबी नहीं है, और ये भले ही छोटे छोटे रोल करता है, लेकिन उसमें पूरी शिद्दत से डूब जाता है और उस रोल को बहुत अच्छे से प्ले करता है। लेकिन बावजूद इसके इसका जो करियर है वो आगे नहीं चल पाया। 2020 में इसने वेब सीरीज भौकाल में चिंटू का रोल प्ले किया था और इसकी काफी तारीफ भी हुई थी, लेकिन ये अपने करियर में कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। उसका कारण ये खुद है। ऐसा नहीं है कि इसे फिल्मों के ऑफर्स नहीं मिलते थे, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं कि ये फिल्मों में काम कर ही नहीं पाया। एक इंसान के व्यवहार में, उसकी आदतों में, उसकी फैमिली की झलक साफ दिखती है। हम आज जो हैं, भले ही वो कोई भी हो, उसमें उसकी परवरिश और उस माहौल का अहम रोल होता है जिसमें वो पला बड़ा है। ये जितने भी सो कॉल्ड स्टार किड्स होते हैं वो अय्याशी वाले माहौल में पले बड़े होते हैं और उनकी आदतें वैसी ही होती चली जाती हैं। शक्ति कपूर सिद्धांत कपूर का पिता 1975 से फिल्मों में काम कर रहा है और अभी भी एक्टिव है। वो फिल्मों में विलन के रोल करता है और उसके लिए बदनाम है, लेकिन रियल लाइफ में भी ये बंदा अय्याश और नशेड़ी है। कास्टिंग काउच में उसका नाम आ चुका है। एक स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलेआम एक लड़की से टेस्ट ड्राइव की मांग कर रहा था और बदले में उसे फिल्मों में काम दिलाने का लॉलीपॉप भी दे रहा था। इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जब इसकी ये वीडियो वायरल हो गई तो शक्ति कपूर से इस पर जवाब मांगा गया कि इसने ऐसा क्यों किया, तो इसने कहा कि इंडस्ट्री में रहने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं, ये इंडस्ट्री का पार्ट है। ऐसा ही एक विवाद तब हुआ जब ये बिग बॉस में गेस्ट बनकर गया था, तो इसने वहां पर भी एक महिला को गलत तरीके से छुआ था सबके बीच में, और बाद में ये बात मीडिया में भी आई और शक्ति कपूर की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन इस बंदे पर इन सब बातों का कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। शक्ति कपूर अपने समय में बहुत बड़ा प्लेबॉय था। आए दिन उसके लड़कियों के साथ में रिलेशन की बातें सामने आती रहती थी। साधारण शब्दों में कहा जाए तो शक्ति कपूर का पूरा जीवन महिलाओं के विकास के लिए समर्पित रहा। इन्होंने अपने पूरे जीवन में नई और पुरानी एक्ट्रेस के विकास के बारे में सोचा और उन्हें ऊपर उठाने में योगदान दिया।
सिद्धांत की मां का नाम है शिवांगी कपूर उर्फ शिवांगी कोल्हापुरे। इनकी 2 बहनें हैं, पद्मिनी कोल्हापुरे और तेजस्विनी कोल्हापुरे। ये तीनों बहनें एक्ट्रेस हैं। खुद शिवांगी 2-3 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन शिवांगी को एक्टिंग पसंद नहीं आई या एक्टिंग को शिवांगी पसंद नहीं आई तो एक्टिंग और शिवांगी ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। हालांकि एक्टिंग में तलाक देने के बाद इन्होंने सिंगिंग में कुछ गानों की मां बहन करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग और सिंगिंग का बस्ता उतारकर खूंटी पे टांग दिया। शिवांगी का करियर भले ही 2 से 4 साल का रहा, लेकिन इस छोटे से सफर में, इस छोटे से समय में भी इन्होंने देवानंद और पुरानी फिल्मों के कैरेक्टर आर्टिस्ट विक्की सक्सेना जैसों का भला करने की पूरी कोशिश की। शक्ति कपूर के अफेयर के समय में भी शिवांगी का नाम देवानंद से जुड़ चुका था, लेकिन शक्ति कपूर एक सामाजिक इंसान है और इसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और 1982 में इन दोनों ने शादी कर ली। सिद्धांत की बहन श्रद्धा कपूर उम्र में छोटी है लेकिन बहुत ही खोटी है। सुशांत की हत्या के बाद श्रद्धा की एक व्हाट्सएप चैट काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें श्रद्धा जया साहा से CBD ऑयल की डिमांड कर रही थी। CBD ऑयल एक तरह का ड्रग है। श्रद्धा के साथ उस समय दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम भी ड्रग केस में सामने आया था। हालांकि उस केस का क्या हुआ या उसमें कब तक आरोप तय होंगे उसका फैसला आएगा, ये बात एक दिन आपके बच्चों के बच्चे डिस्कस कर रहे होंगे। श्रद्धा कपूर की इमेज बहुत ही मासूम है, लेकिन ये लड़की लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। मीडिया ने इसे एक बार बैन भी कर दिया था, क्योंकि ये मीडिया को अपनी फोटोज नहीं देती थी, अपनी पिक्स क्लिक नहीं करवाती थी, हमेशा गर्दन झुका के मुंह फेर के चली जाती थी। उस वक्त इस पर आरोप लगा था कि श्रद्धा कपूर बहुत ही घमंडी है और इसे बैन कर दिया गया था। हालांकि ये बैन कुछ समय के बाद ही हटा लिया गया था। यानी कि सिद्धांत के माँ बाप, बहन और मौसी हर कोई हाई लेवल का समाज सेवी रहा है। जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई हो वो इंसान साधु संत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सिद्धांत ने डीजे के रूप में करियर शुरू किया, लेकिन उससे फिल्मों में आना था तो डीजे के रूप में अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाया। फिल्मों में आया लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद ये फिर से डीजे बन चुका है, लेकिन ऐसे फ्लॉप एक्टर्स डीजे जैसी छोटी जॉब या लिमिटेड सैलरी वाली जॉब्स में खुश नहीं हो पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। एक्टर्स की औलादें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। यही कारण है कि ये दूसरे कामों में अपने योगदान देने लगते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार ऐसा है जो फ्लॉप और छोटे एक्टर्स के लिए हमेशा से ज्यादा पैसे कमाने का बेस्ट ऑप्शन रहा है। सिद्धांत के लिए भी यही कहा जाता है कि ये सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम ही नहीं करता है, बल्कि उसकी सप्लाई में भी इसका पूरा हाथ है और काफी सालों से, कई सालों से ये बंदा ड्रग्स की सप्लाई करता है। डीजे की जॉब भी ऐसी है, वहाँ पर भी ज्यादातर यंगस्टर्स से कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है और ऐसे लोग ज्यादातर नशेबाज और ड्रगी होते ही हैं। तो एक्टिंग के बाद डीजे की जॉब के सारे ड्रग की सप्लाई बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है, खासकर तब जब आपकी एक पहचान हो, क्योंकि लोग आपको पहले से ही जानने लगते हैं कि ये बंदा तो भाई महान समाज सेवी शक्ति कपूर का बेटा है। तो लोग पहले से ही आपकी तरफ को आते चले जाएंगे और आप पर विश्वास भी करेंगे। तो उस पॉपुलैरिटी का फायदा ऐसे इंसानों को जल्दी से मिलने लगता है। सिद्धांत इससे पहले भी ड्रग्स केस में पकड़ा जा चुका है और वो उस समय भी ड्रग्स लेने के केस में ही गिरफ्तार किया गया था। सिद्धांत को जब इस बार गिरफ्तार किया गया और उसका मेडिकल कराया गया तो वो पॉजिटिव आया था, लेकिन फिर भी उसे 24 घंटे में ही बेल मिल गई, क्योंकि ऐसे मासूम और होनहार नौजवानों को जेल की काल कोठरी में बंद करना महापाप है। समाज सेवी शक्ति कपूर का भी अपने बेटे के पकड़े जाने पर बयान सामने आया है। शक्ति कपूर ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मेरा बेटा ड्रग ले सकता है, वो कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। कहने का मतलब है कि या तो बेंगलुरु पुलिस खुद नशे में थी, जो सिद्धांत को भी उसने नशे में समझ लिया, या उन पुलिस वालों की सिद्धांत से कोई पर्सनल दुश्मनी हो गई जो उसे गिरफ्तार कर लिया। वैसे अभी हाल ही का एक केस आपको बताते हैं दोस्तों, इससे अलग बता रहे हैं। शाहजहांपुर में एक व्यक्ति को 2 बार ड्रग केस पर पकड़ा गया, लेकिन दूसरी बार उसे जज साहब ने जमानत देने से यह कहकर मना कर दिया कि आरोपी का व्यवहार सुधरने के लायक बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उसे तुरंत जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बाद उस पर केस चला। जिस समय उस पर केस चल रहा था तो उस समय वो व्यक्ति 4 से 5 महीने जेल में रहा। उसके बाद भी वो केस चलता रहा और केस का रिजल्ट आया तो उसे अब 3 साल की सजा हुई है। अब वो व्यक्ति 3 साल तक जेल में सड़ेगा। क्या आपने कभी किसी बॉलीवुड कलाकार को ड्रग केस के लिए सजा भुगतते हुए देखा है? हाँ, शुरू में भले ही जब पकड़े जाते हैं तो ये कुछ दिन जेल में रह आते हैं, लेकिन बाद में उस केस का क्या होता है, या बाद में उस केस में कितने लोगों को सजा हुई, क्या आपने कभी ऐसा सुना? जबकि हमेशा से बॉलीवुड कलाकार ड्रग्स केस में पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन उन केसेस का बाद में क्या होता है, कभी भी रिजल्ट सामने नहीं आ पाता। लेकिन हमें संविधान की आलोचना करने का अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दी है, इसीलिए खबर सुनो और अपने अपने काम पर टंग जाओ। आवाज उठाने वालों को या आलोचना करने वालों को देशद्रोही और गद्दारी का सर्टिफिकेट थमाने का दौर चल रहा है। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।